नमस्कार है। सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और आपसे फिर से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को देखें, पसंद करें और कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आज हम एक नया विषय लेके आए हैं जिसका नाम है कुबेर की पोटली। कुबेर की पोटली, इसका मतलब ये है कि कुबेर जी की धन वाली पोटली, जिसमें कुबेर जी आपके लिए धन धान्य वृद्धि करें, क्योंकि कुबेर जी की कृपा से मनुष्य के जीवन में धन आदि की प्राप्ति होती है और कुबेर जी की कृपा से हमें सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों को, जितने भी भौतिक सुख हैं, भवन, वाहन, धन, स्वर्ण, चांदी, सोना चांदी, धन इत्यादि, व्यापार, ये सब कुबेर जी के अंडर में आता है। कुबेर जी की इसके स्वामी हैं। कुबेर जी निवास करते हैं उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा वास्तु के अनुसार कुबेर जी का निवास स्थान भी माना गया है। कुबेर जी धन के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि लक्ष्मी जी धन देती हैं परंतु कुबेर जी कृपा बरसाते हैं। अब आप कहेंगे जब धन की लक्ष्मी जी धन की देवी लक्ष्मी जी है तो हमको उनका पूजन करना चाहिए, परंतु सिर्फ धन आने से नहीं होता है, धन की वृद्धि होनी चाहिए, जिसको हम प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, लाभ। आपको 100 रुपया मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपया आपको प्राप्त हो गया तो आप अपने जीवन में 100 रुपये के मालिक बने। वह 100 रुपया कैसे 1000 बने, 1000 10,000 बने, 10,000 लाख बने, लाख करोड़ बने, इस तरह की कृपा सिर्फ कुबेर जी के द्वारा ही प्राप्त होती है। क्योंकि धन आना और धन को बढ़ाना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। तो मनुष्य धन की आमदनी कर सकता है, लेकिन उसकी बरकत जो है वो कुबेर जी की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो लक्ष्मी जी, कुबेर जी, इन दोनों का बहुत ही संयोग होता है जीवन में, तभी मनुष्य लक्षाधिपति, करोड़ाधिपति और इत्यादि जो भी अधिपति, धनपति बनते हैं, वो बिना कुबेर जी की कृपा से मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता। तो हम आज जिस विषय में बात कर रहे हैं इसको बोलते हैं कुबेर जी की पोटली। उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। ज़्यादा बात करने से कोई लाभ नहीं। अब हम आपको मुख्य बातों पर ही आते हैं। आपको करना क्या है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में, जिसको हम कहते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, ये बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। आप अपने पंडित जी से पंचांग में आप देखना जानते हैं तो पंचांग में देख सकते हैं, कैलेंडर में देख सकते हैं, या किसी विद्वान से आप सलाह कर सकते हैं कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य अमृत योग जो है वो कब पड़ रहा है। उस दिन आपको करना क्या है कि एक अच्छा भोजपत्र लेना है। थोड़ा बड़ा साइज का लेंगे, कम से कम 4 इंची 5 इंची जिसकी चौड़ाई हो, 4-5 इंची की उसकी लंबाई हो, 5x5 का हो, 6x6 का हो तो बहुत अच्छा है, 7x7 का हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि जितना बड़ा होगा आपको लिखने में उतनी सुविधा होगी। मात्र 1 दिन का ये काम है, 1 दिन की पूजा है। तो करना क्या है आपको कि इस दिन, शुभ मुहूर्त के दिन, सुबह स्नान इत्यादि करके और अपने इष्ट का ध्यान करके अपनी पूजा घर में जाएं। वहाँ पर एक पट्टे के ऊपर में एक लकड़ी के बाजोट में एक सुंदर सा लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। सफ़ेद भी चलेगा, लाल भी चलेगा, दोनों में से कोई भी रंग का कपड़ा, पीला रंग का कपड़ा भी चलेगा। एक भोजपत्र पे यंत्र बनाएंगे। यंत्र हम आपको आगे चल करके दिखाएंगे कि कैसा यंत्र बनेगा वो। उस यंत्र को, विधान ये है कि उस यंत्र को बनाने के समय आपको एक स्याही की जरूरत पड़ेगी। उस स्याही को कहते हैं अष्टगंध। बाजार में मिलने वाला अष्टगंध नहीं मिलता, बाजार में मिलता भी है बना बनाया अष्टगंध चंदन, परंतु आप स्वयं बनाएंगे तो बहुत उत्तम है। उसमें क्या क्या यूज करना है, आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, प्रयोग में क्या क्या लाना, वो है रोली, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन, हल्दी, सिंदूर, मधु और गंगा जल, और आपको लेना है उसमें सिंदूर।
तो ऐसे करके इन 8 चीजों का मिश्रण करना है। फिर से बोलते हैं, रोली, हल्दी, लाल चंदन, सफेद चंदन, मधु, घी और गंगाजल, इन चीजों को मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद, इसको मिलाने के बाद आपको अनार की कलम, अनार की पेड़ की एक टहनी ले लें, छोटी सी एक डाली ले लें। वो ना मिले तो एक मोर पंख ले लें। वो भी ना मिले तो चांदी की एक सलाका, एक डंडी सी चांदी की ले लें। कोई भी ये तीनों में से इस्तेमाल करने वाली चीज आपको मिल जाए, सुलभ है, मिल जाएगी। उससे उस भोजपत्र पर उस यंत्र का निर्माण करें। बाजोट पे रख दें जिस कपड़े को आपने बिछाया है। उसके बाद में उसकी धूप, दीप, चंदन, पुष्प से पूजन करें। उस यंत्र को भोग लगा दें। आपके पास जो भी घर में उपलब्ध हो, पेड़ा हो, बताशा हो, मीठा हो, नहीं हो तो गुड़, उससे उसको भोग लगा दें, धूप दीप दिखा दें। उसके बाद में उस यंत्र को एक हरे रंग के कपड़े में सिल लें, जैसे ताबीज बनता है। और आप एक काम और करेंगे कि एक सफेद रंग के कपड़े की थैली, छोटी सी बटवे जैसी बना, थैली जैसी बना लेंगे। अब जब ये यंत्र बन जाएगा, इसकी पूजा हो जाएगी, तो इस यंत्र को उस थैली में डाल देंगे। इस थैली में आपको और डालना है थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा हरा मूंग, थोड़ी सी दुर्वा, और ये आपकी धन कुबेर पोटली तैयार हो गई। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करना है? इस्तेमाल करना है आपको कि जो भी पैसा आपको आमदनी होती है, आपकी तनख्वाह, आपके दुकान का पैसा, आपको डेली मिलने वाले पैसे, आपकी प्रतिदिन की आय जो भी होती है, वो इस थैली में डाल दिया करें। फिर से बोलते हैं, आपकी तनख्वाह, आपकी दुकान की आमदनी, जो भी आप प्रतिदिन आपको पैसा आता है, चाहे वो 100 रुपया हो, 1000 हो, लाखों हो, वो उस थैली में डाल दें। अब जब भी आपको खर्चा करना हो, आप सब्जी वाले को दें, दूध वाले को दें, कुछ भी करने के लिए आपको पैसा का उपयोग करना है, तो उस थैली से निकालें और खर्चा कर दें। जो पैसा बचे वापिस उस थैली में डाल दीजिए। जो भी आपको खर्चा करना है, उस थैली से निकाल करके उसको खर्चा कर दीजिए। जो पैसा रेस्ट बचेगा, जो बाकी बचेगा, वो वापस उस थैली में डाल दें। एक ही सावधानी रखनी है इस थैली को इस्तेमाल करते समय, कि कभी भी इस थैली में झांकना नहीं है कि कितना पैसा बचा है। जिस दिन आपने झांक लिया, ये थैली आपके लिए बेकार हो गई, और जीवन में फिर आप दूसरी बार ये थैली अपने लिए नहीं बना सकते हैं। ये एक ही बार मनुष्य के जीवन में एक ही बार ये थैली बनेगी। एक बार इसमें झांक लेंगे कि इसमें कितना पैसा बचा है, हम देखते हैं, बस समझ लीजिए वो पोटली की करामात खत्म हो गई। अब उस पोटली से आपको प्रतिदिन की जो वृद्धि होनी चाहिए, जो बरकत होनी चाहिए, वो बरकत खत्म हो जाएगी। कभी भी इस पोटली में झांकना नहीं है, ये भी सावधानी आपको रखनी है। पोटली बनाते समय आपको एक मंत्र जाप करना है, वो ये है कि जब आप इसमें यंत्र डालेंगे, हरा मूंग डालेंगे, दुर्बा डालेंगे और चावल डालेंगे, मंत्र ये बोलना है 21 बार, कुबेर जी बरकत भर मेरी थैली भर, और अपना नाम ले लेंगे। मंत्र फिर से बोलता हूं, कुबेर जी बरकत भर मेरी थैली भर, अपना नाम ले लेंगे। फिर एक बार बोलता हूं मंत्र, कुबेर जी बरकत भर मेरी थैली भर, और अपना नाम ले लेंगे। ऐसा 21 बार आपको, जब कुबेर जी को आह्वान उस थैली में, वो ताबीज जो आपने बना है, कपड़े, हरे कपड़े में सील करके डाला है, उस ताबीज को डालने के बाद मूंग, चावल और दुर्बा, ये 3 सामग्री डालने के बाद आपको फिर से बोलना है मंत्र। फिर से बोलता हूँ, कुबेर जी बरकत भर मेरी थैली भर, ऐसा 21 बार उच्चारण करना है। उसके बाद आपके पास कुछ जो भी पैसा है वो आप उसमें डाल दीजिए। डेली इस थैली में से पैसा निकालना ही है।
कुछ भी काम के लिए निकालिए, सब्जी खरीदने के लिए, चॉकलेट खरीदने के लिए, छोटे छोटे सामग्री खरीदने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए इसमें पैसा डालिए, निकालिए, डालिए। ये थैली कभी भी खाली नहीं होगी, परंतु झांकना कभी नहीं है। दूसरा सावधानी रखना है, प्रतिदिन रात में सोने के समय आपने खाना खा लिया, रात हो गई, अब आपको फिर से इस थैली को हाथ में लेना है और फिर से यही मंत्र आपको 21 बार बोलना है। कुबेर जी बरकत भर, मेरी थैली भर, अपना नाम बोलेंगे। ये मंत्र प्रतिदिन रात को सोते समय उस थैली को हाथ में लेकर के बोलना है। ये ही आपकी सावधानी है, यही इसका उपाय है, यही इसका नियम है। इस मंत्र की क्षमता और इस टोटके की क्षमता इतनी है कि आप अपने जीवन में एक बार करके देखिए, आपको क्या लाभ होता है वो आप निश्चित रूप से अनुभव करेंगे। और उत्तम करना हो, इससे और अच्छा करना हो तो आपको करना क्या है, अगर आपके घर में उत्तर दिशा में कोई अलमारी या तिजोरी या कुछ ऐसी जगह है जहां आप इस थैली को रख सकते हैं, तो वहां इस थैली को रख दीजिए। उत्तर की दिशा में कहीं पर भी आपके पास जगह है, बस वायु कोण में नहीं रखेंगे, लेकिन घर की उत्तर दिशा में इस थैली को रख दीजिए और फिर इसका कमाल देखिए। आप अपने आप अनुभव करेंगे, साक्षात कुबेर जी आपके घर में विराजमान हो गए। ये थैली में झांकना नहीं है, सावधानी प्रथम ये है, और दूसरी प्रतिदिन 21 बार रात को सोते समय कुबेर जी बरकत भर, मेरी थैली भर, ये मंत्र का 21 बार जाप करना है। अब मैं आपको वो यंत्र दिखा देता हूँ कि देखिए इस तरह का वो यंत्र है, ध्यान दे लीजिए फिर से। इस तरह का यंत्र आपको बनाना है भोजपत्र पे, अष्टगन चंदन से, मोरपंख इत्यादि जो आपको बताया गया, मोरपंख, चांदी की सलाका या फिर अनार की लकड़ी से। इस यंत्र को बनाते समय सबसे छोटा अंक जो है उसको सबसे पहले लिखें और सबसे बड़ा अंक जो है उसको सबसे अंतिम समय में, लास्ट में लिखें। इसमें सबसे छोटा अंक है 114, 114। सबसे बड़ा अंक है 231, 231। तो इस तरह से इस यंत्र का निर्माण करके आप अपने जीवन के सभी भौतिक सुख संपत्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो कैसा लगा इसको आप ज़रूर बताइएगा। इसके बगल में एक जगह मैं आपको बताना और चाहूँगा कि यहाँ पर साधक का नाम लिखा है। जो व्यक्ति ये यंत्र बनाएगा और जो उस थैली का उपयोग करेगा, उसी का नाम इसके बगल में साधक का नाम जहाँ लिखा है वहाँ पर होगा। आपने यंत्र देख लिया, अब आप जो हैं इस तरह से यंत्र का निर्माण करें। तो इस तरह से मैंने आज आपको कुबेर पोटली के विषय में बताया। अब आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इंस्टा में आप लाइक करके फॉलो करिए। आपको पसंद आए हमारे वीडियो तो ज़रूर प्रोत्साहन दें। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि, कोई कमी या आपके कोई क्वेश्चंस या आपकी कोई क्वारी है तो प्लीज़ डीएम करिए, जिससे हम आपको और उस यंत्र के या और उस पूजा के विषय में आपको बता सकें। आपसे बारंबार प्रार्थना है कि हमारे किसी भी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो प्लीज़ हमें इंस्टा में, यूट्यूब में और फेसबुक में हमें ज़रूर प्रोत्साहन दें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्रीमन नारायण। फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि।